लखनऊ के बाद में आगरा में भी एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें 6-7 मकानों के धराशायी होने के कारण 2 लोगों की दब और एक की मौत होने की जानकारी मिल रही है। पूरा मामला आगरा के सिटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक धर्मशाला के निर्माण को लेकर के खुदाई का कार्य तेजी पर चल रहा था। धर्मशाला के आसपास बने 6-7 मकान खुदाई के कारण धराशायी हो गए, जिसमें सुबह तड़के ही कई लोगों के दबने की सूचना मिली। आनन फानन में जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जहां घायलों को आगरा के एसआर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोगों की माना जाए तो 2 लोगों मलबे में दबे हैं, जिनमें से एक बच्ची की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके की सूचना है? आज सुबह यहाँ 7 बजे कुछ मकान और एक मंदिर गिरने की खबर प्रशासन को प्राप्त हुई, इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों के दबने की खबर थी, जिसमें उनको हॉस्पिटल में रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और अभी प्रशासन की तरफ से वहाँ भी लोग गए हुए हैं और उनकी हालत का जनहानि की कोई सूचना अभी तक जनहानि की कोई सूचना सर कैसे हादसा हुआ, किस तरीके से हुआ? अभी जो हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई जो मतलब हमें अभी जो स्थानीय लोगों से प्राप्त हुआ है सूचना कि यहाँ पे कोई धर्मशाला थी तो उसको हटाया गया था। अभी इसका मतलब कारण बता पाना एग्जैक्टली संभव नहीं है कि किस कारण ये हादसा हुआ। अभी इस विषय में जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि नगर क्षेत्र के अधीन है, तो इसमें नगर निगम और एडीए दोनों का क्षेत्र आता है, तो वहाँ से क्या परमिशन उस व्यक्ति के द्वारा ली गई थी, जो भी इसमें कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें 3 लोगों के दबने की सूचना थी, तीनों लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती करवा दी। थैंक यू। खुदाई के कारण मकानों के धराशायी होने और उसमें दबकर के एक बच्ची की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं पर लोगों में काफी आक्रोश पनप गया। आक्रोशित जनता ने आगरा सिटी रोड पर जाम लगा दिया और जोरदार नारेबाजी करते हुए खुदाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जिस प्रकार से धर्मशाला के निर्माण करने वाले लोगों ने खुदाई के कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से 6-7 मकान धराशायी हुए और एक बच्ची की जान चली गई। 3 जने दबे हुए हैं। बाप दबा, उसकी 2 बेटी दबी, एक बेटी निकाल ली, वो गैर होश है, हालत में खराब है। बाप का इतना सर खराब होगा, सर में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है उसकी। एक बेटी खत्म हो गई है। पुलिस वालों ने यहाँ से एम्बुलेंस लगा के जनता को देखने भी नहीं दिया है और लड़की को उठवा लिया है, लड़की को उठवा लिया है। और हम इनको धमकी दी कि तुमका पैसा नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, माँ बेटी है, बताओ इन्हें क्या इंसान चाहिए। सारा सामान तंता कपड़े भी नहीं लेके लड़के के कपड़े में बना के लाई, नंगा लड़का घर से बाहर निकला, दरवाजा बाहर निकला, दोनों गिर गया मकान। 1 रुपया हाथ में नहीं है, क्या करेगा, रोड पे बैठेगा आदमी। इतनी व्यवस्था खराब, एक सेकंड, इतनी व्यवस्था खराब है, 1 घंटा हो गया, एक पुलिस वाला नहीं और एक प्रशासन के आदमी नहीं, क्षेत्र के आदमी 2 बच्चे निकाले, 2 बच्चे निकाले क्षेत्र के आदमी, फिर पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने बेचारा ने सवाल में पर कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पर 3 महीने 6 महीने पहले से अप्लाई कर रखी थी कि ये काम मत करो मत करो मत करो, गरीब परिवार के लोग हैं वो मर जाएंगे, मगर ये धर्मशाला वाले माने नहीं। फिर उसके बाद में इन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपको बना के देंगे, आपके जो मकान टूटे हुए हैं, मगर फिर भी नहीं। इन्होंने 1 बेसमेंट बनाई, फिर 2 बनाई, फिर नीचे बनाते चले गए और आज तो बड़ा हादसा हो गया। करीबन 4 मकान बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। उसके बावजूद भी 30 मकान और खतरनाक हो गए। ये क्षेत्र के अंदर 7 मकान है जो बर्बाद हो चुके हैं और उसमें एक लड़का है, उसकी टांगे बर्बाद हो गई है, पूरी खत्म हो गई है और माइंड के अंदर चोट है। एक लड़की पूरी हैक हो चुकी है, एक लड़की खत्म हो गई है। अब मुझे ये बताइए अब क्या करना चाहिए क्षेत्र में? इन परिवारों को कहाँ ले जाए, इन गरीबों को कहाँ ले जाए? 1 मिनट जगह छोड़िए, इनको कहाँ ले जाए? इनका किस तरह से कमाते हैं आपको नहीं पता है? तो सवेरे 4 बजे निकलते हैं, बेलदारी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, चौका बर्तन करने जाती है महिला। इनके संग में क्या होगा? क्या मांग करते हैं? मांग हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इंसाफ चाहिए। ये धर्मशाला वाले को सामने ला गया है, उसने ऐसा क्यों करा? हमारे ऊपर छुरी चलाई है उसने। हमसे प्यार की बातें बोल रहा था कि आप चिंता मत करो, आप मेरे भाई हो, और इतना होने के बाद में भी ये बंदा नहीं माना और इतना बड़ा हादसा कर दिया क्षेत्र के अंदर। क्या बनना था इसमें पता नहीं क्या बना रहे थे, मुझे तो लगता है साला ताजमहल बन जाता इसमें।
इसमें मॉल बना रहे थे, क्या बना रहे थे, कोई समझ नहीं आ रहा था। कोई परमिशन वगैरह होगी क्या और क्यों नहीं होगी। एक बात बताइए, छोटी सी एक दुकान बन रही थी तो यहाँ पर 10 बार उसको आरडीओ ने रोका और कई बार उनके बाद छापा मारा, उस बेचारे का कई बार काम रुकवाया, मगर एक बंदा यहाँ पर नहीं आया और पैसे की भी धमकी दे रहा था यहाँ पर। ठीक है, एक बंदा नहीं आया इसको काम पर रुकवाने के लिए। अभी 6 मकान है और उसके बाद में पीछे जो मकान है वो 30 मकान है, सब कुल मिला के 60 मकान खराब हुए हैं जी। इसमें 3 जने। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र की ये सूचना मिली लगभग 8 साढ़े 8 बजे कि एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को इस समय उन बिल्डिंग्स में क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स हैं, इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। बाकी उनको सेफ किया जा रहा है और सारे जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस समय मौके पे कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। पूरी सर्च टीम जो हमारी प्रॉपर्ली सर्च कर रही है, फायर सर्विस की टीम प्रॉपर्ली सर्च कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज का जो हुआ धर्मशाला वालों के वैसे ही सारे मकान गिरे हैं। उन्होंने सुनने नहीं दी, धमकियां देता था कोई कार्रवाई मत करो, किसी पार्षद के पास मत जाओ, हम तुम्हारा मकान सही करा देंगे, सही करा देंगे। इसमें कि हमारा एक बेटा घायल हो गया, एक बेटी मर गई है, एक बेटी और पड़ी हुई है, पूरे मकान गिर गए सारे। अब आप लोग रोड पे बैठे हैं, क्या मांग कर? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, कार्रवाई करी जाए। हमारी बेटी वापसी लाई है जो मर गई है, बेटा पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, अपाहिज हो गया है लड़का। हादसा हुआ है, पूरी फैमिली थी, सबकी फैमिली सोई हुई थी, लड़की निकली हुई है, सारे मकान सब चटक रहे हैं। प्रशासन, कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। सब पहुँचे यहाँ पे, लोगों ने निकाला है।